हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। तो मेरे पास ये बुक है प्रभुपाद नेक्टर, आप देख सकते हैं, सतस्वरूप दास महाराज के द्वारा लिखी गई, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज के द्वारा लिखी गई ये बुक प्रभुपाद नेक्टर। तो इसका पेज नंबर 346 पे तुलसी वर्शिप के संबंध में विद्या देवी दासी ने प्रभुपाद जी को एक लेटर लिखा, जिसमें प्रभुपाद जी से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे तुलसी महारानी की केयर से संबंधित। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में वो पूछ रही हैं, इज इट एन ऑफेंस टू स्टेप ओवर और अक्रॉस हर शेडो और ऑन द शेडो ऑफ एनी प्योर डिवोटी। तो विद्या देवी दासी पूछ रही हैं कि क्या तुलसी महारानी की शेडो के ऊपर चलना अपराध है। कभी कभी जब परिक्रमा हम करते हैं तो लाइट इस प्रकार से पड़ती है कि शेडो धरती पे पड़ती है और भक्त लोग उसको क्रॉस नहीं करना चाहते हैं या उससे साइड होकर के क्रॉस करते हैं। तो इनका प्रश्न है, क्या ये अपराध है कि अगर हम किसी शुद्ध भक्त की या तुलसी महारानी की शेडो को क्रॉस करके जा रहे हैं। तो प्रभुपाद इसका आंसर लिख रहे हैं, 17 नंबर आंसर है नो। प्रभुपाद लिख रहे हैं, इट इज नॉट एन ऑफेंस टू स्टेप ऑन और अक्रॉस हर शेडो। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन अभी हम देखते हैं इस्कॉन परिवार में, इस्कॉन समाज में देखा जाता है। और बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं कि तुलसी महारानी की शेडो के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। और कुछ दिन पहले हम लोग जप कर रहे थे तो तुलसी महारानी बीच में रखी हुई थी और एक भक्त मेरे साइड में बैठे हुए थे। तो कोइंसिडेंटली तुलसी महारानी की शेडो उनके ऊपर गिर रही थी। तो एक दूसरा भक्त बहुत देर परेशान हो रहा था, लाइट का स्विच खोज रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्यों लाइट का क्या हो गया? बोले प्रभु जी लाइट का स्विच खोज रहा हूँ। मैंने क्या करना है? बोले बंद करना है लाइट को। क्यों बंद करना है? बोले प्रभु जी उन भक्त के ऊपर शेडो गिर रही है। तो वो कम से कम अपना 10 मिनट वेस्ट किया लाइट का बटन खोजने में। तो मैंने कहा भाई चुपचाप जाके बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था और कई बार इसके ऊपर चर्चा भी हुई है कि तुलसी महारानी की शेडो के ऊपर चलना या खड़े होना या उसको क्रॉस करना ये अपराध नहीं माना जाता है। कुछ समय पहले मुझे उज्जैन के एक भक्त अभय चरण प्रभु ने बहुत अच्छी बात बताई थी। जब हम बोलते हैं कि हम गुरु की छत्र छाया में हैं या तुलसी महारानी की छत्र छाया में है, तो इमेजिन करिए अगर आप छत्र छाया में हैं तो छत्र छाया में आप खड़े हैं तो आपका पैर कहाँ लगेगा? आपका पैर तो निश्चित रूप से छाया के ऊपर लगेगा ना। तो इसका अर्थ ये तो कॉमन सेंस है कि अगर हम किसी की छत्र छाया में हैं तो हमारी पूरा शरीर उनकी छाया के ऊपर है। तो हमारा पैर भी तो उनकी छाया के ऊपर होगा, हमारा सिर भी तो उनकी छाया के ऊपर होगा। तो अगर हम तुलसी महारानी की छत्र छाया में हैं तो तुलसी महारानी की छत्र छाया में हम खड़े हो सकते हैं। अगर हम किसी शुद्ध भक्त की छत्र छाया में हैं तो हम उस शुद्ध भक्त की छत्र छाया में खड़े होते हैं। तो शेडो के ऊपर क्रॉस करना या पैर लगा देना ये ऑफेंस नहीं है, है ना। तो ये बहुत सारे वैष्णवों के बीच में और बहुत सारे भक्तों के बीच में एक मिसकंसेप्शन चल रहा है, जो कि प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है अपनी पुस्तक में। आप इस प्रभुपाद नेक्टर बुक के 346 नंबर पेज में ये क्वेश्चन है, 346 नंबर पेज पे ये लेटर है और 348 नंबर पेज पे 17 नंबर का एक क्वेश्चन है और 349 नंबर पेज के 17वें नंबर पॉइंट पे प्रभुपाद जी ने इसका आंसर क्लियर किया है। हरे कृष्णा।